हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनडीए या यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल है, लोकतंत्र को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया था? हु डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसका सही आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकतंत्र को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन बताया था। नेक्स्ट सवाल, किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंस कमीशन एनी स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी गिवन द स्टेटस ऑफ ए स्पेशल स्टेट। किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा 14वें वित्त आयोग के आधार पर अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। 14वें वित्त आयोग के आधार पर अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अगला सवाल, समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया था? आफ्टर विच अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड। सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन यदि आपसे पूछ ले कब हुआ था? 1976 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन से वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस सैट इन ऑपोजिशन फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1977 में बैठी थी। 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के 30 वर्ष के बाद यानी 1977 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार हार का सामना करना पड़ा और विपक्ष में बैठना पड़ा। अगला सवाल, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया था? व्हेन डिड द स्टेट ऑफ मेघालय कम इनटू एग्जिस्टेंस। किस वर्ष अस्तित्व में आया था? सही आंसर हो जाएगा 1972 में अस्तित्व में आया था। 1972 में मेघालय अस्तित्व में आया था। इससे पहले वो असम का भाग था। 21 जनवरी 1972 को गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाया गया था। यानी मेघालय कैसा राज्य है? एक पहाड़ी राज्य है। अगला सवाल, इंडिया जिसे भारत भी कहा जाता है राज्य का एक संघ होगा। यह भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है? इंडिया विच इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट वेयर इज इट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द फॉलोइंग। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान में निम्नलिखित में कहाँ उल्लेखित है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है। कहाँ पर उल्लेखित है? अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है। अगला सवाल, भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक की राज्य के लेखा संबंधी रिपोर्ट किसके सामने पेश की जाती है? टू होम इज द स्टेट अकाउंट्स रिपोर्ट ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक की राज्य के लेखा संबंधी रिपोर्ट किसके सामने पेश की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के समक्ष पेश की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक संघ के लेखा संबंधी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाता है। इसी तरह भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक यदि किसी राज्य के लेखा संबंधी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है तो वह राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अगला सवाल, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द
कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी को सदन में या उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द राइट टू स्पीक इन द हाउस और इन देयर कमिटी? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी को सदन में या उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का महान्यायवादी न तो सदन का और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में या उनकी समितियों में वह बोल सकता है पर मत नहीं डाल सकता है। अगला सवाल, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है? इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स? सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को है। नेक्स्ट सवाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र को उनकी स्थापना के सही काल क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरला, महाराष्ट्र इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। सबसे पहले केरल का निर्माण होता है 1956 में, इसके बाद महाराष्ट्र का निर्माण होता है 1960 में गुजरात से अलग करके, हिमाचल प्रदेश 1970 और मणिपुर 1971। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए योग्यताओं में के बारे में कौन सा कथन सही यहाँ पर नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द क्वालिफिकेशन टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, और संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। ये कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि उसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिए गए हैं? हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन द पावर ऑफ लॉ ऑन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार को दिया गया है। जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं होते हैं उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। अगला सवाल, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके एक बार से जरूर बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग डे वाज प्रपोज टू बी सेलिब्रेट एवरी ईयर एज पूर्ण स्वराज बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। कांग्रेस ने 1929 के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 26 जनवरी को प्रतिवर्ष पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। अगला सवाल, न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत में किसके पास है? हु हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा केवल सुप्रीम कोर्ट को है, वाली सुप्रीम कोर्ट। न्यायिक समीक्षा का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को जाता है। अगला सवाल, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लोकसभा की कौन सी समिति को सलाह दी जाती है? विच कमिटी ऑफ लोकसभा इज एडवाइज बाय द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक लेखा समिति को यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सलाह दी जाती है। किसे सलाह दी जाती है? सार्वजनिक लेखा समिति को यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। अगला सवाल, भारत में किस वर्ष रेल बजट और आम बजट अलग पेश किया जाना शुरू किया हुआ था? फ्रॉम विच ईयर रेलवे बजट एंड जनरल बजट स्टार्टेड टू बी प्रेजेंटेड सेपरेटली इन इंडिया? तो किस वर्ष ऐसा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1924 में किया गया था। 1924 में भारत में रेल बजट और आम बजट
अलग पेश होना शुरू हुआ था, लेकिन 2017 में 92 साल पुराना परंपरा को तोड़ दिया गया और रेल बजट और आम बजट को साथ पेश किया जाने लगा। अगला सवाल, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन विल बी हिंदी एंड द स्क्रिप्ट देवनागरी इंग्लिश विल आल्सो बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क। विच आर्टिकल इज दिस इन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43(1) में ऐसा कहा गया है। कहा गया है अनुच्छेद 43(1) में ऐसा कहा गया है। 19वां सवाल है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट लोकेटेड? सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? जबलपुर में है। अगला सवाल, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच? तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल सही मैच है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 323(a) प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये भी सही है। अनुच्छेद 280 वित्त विधेयक, ये यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि वित्त विधेयक अनुच्छेद 112 के अंतर्गत पेश किया जाता है, ठीक है, और अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का जिक्र है और वित्त विधेयक अनुच्छेद 112 में वर्णन है। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।